शायद। नमस्कार दोस्तों, दी तरुण माडा टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, रिस्पेक्टेड प्रीति साइकोलॉजिस्ट मैडम। तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे दी तरुण माडा टॉक शो में। थैंक यू तरुण जी। तो मैं आशा करता हूँ आज हमारे दर्शकों को काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी उनकी डेली लाइफ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम में, उनकी लाइफ में जो हर्डल्स आ रहे हैं, लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एक्सपर्ट टिप्स मैडम से भी मिलेंगे, काफी चीजें जानने को मिलेंगी। मैडम, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी जी। नमस्कार दोस्तों। मैं प्रीति सेंगर हूँ। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशनली। और मैं अभी एक्चुअली वर्किंग हूँ एज अ रिहैब सेंटर में एज अ साइकोलॉजिस्ट। पास्टली मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी लिए हुए हैं। एक एनजीओ में वर्क किया था एज अ काउंसलर, और उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग में हेल्प भी करती हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर ऑल्सो। और इसके अलावा मैंने एक एनएलपी प्रैक्टिशनर का कोर्स भी किया हुआ है। आई एम एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफाइड। और अभी एक्चुअली काउंसलिंग के मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स भी की हुई हैं और कोर्सेज भी किए हुए हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, और भी अभी आगे एसएफडीटी और अदर थेरेपीज में अभी कोर्सेज चल रहे हैं। तो इसके अलावा मैं अभी आपके साथ में जब हम जुड़े हैं तो हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। हमारे डेली लाइफ में जो भी चीजें होती हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे वर्क स्ट्रेस हो या फिर लाइफ का स्ट्रेस हो, या स्टूडेंट्स को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है इतना कि वो समझ नहीं पाते कौन सी चीज कब करनी है, कब कैसे शुरुआत करनी है। इन चीजों में थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फंस जाता है बेसिकली। तो चीज नहीं मैनेज हो पाती। तो आज मैं और तरुण जी, आप हम दोनों मिलकर इस बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को कुछ अच्छा सा जानने को मिले, कुछ नॉलेज मिले। जी तो मैम, जो टाइम मैनेजमेंट की आपने बात करी है, एक्चुअली में ये टाइम मैनेजमेंट है, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हम किस चीज को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। कोई भी एक्शन टास्क करना है, उसमें प्रायोरिटी वाइज हम चीजों को उठाते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं नीड बेसिस हो रही है, कुछ चीजें हैं जो अर्जेंसी बेसिस हो रही है। तो हमारी जो स्टेक होल्डर है, हमारे जो दर्शक हैं, वो इन चीजों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हैं भी कौन सी चीज है वो अर्जेंसी में रखनी है, कौन सी चीज है वो नीड बेसिस में रखनी है। तो जी, इन बिल्कुल दोनों को बिल्कुल। पार्शली करना है, डिफ्रेंशिएट करके चीजों को देखना, ये हमारे स्टेक होल्डर के लिए बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो मैनेज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि पहले किस चीज को प्रायोरिटाइज करा जाए, किस चीज को हम बाद में रखें, और कौन सा काम पहले है जिसे हम पहले करें। एक्चुअली गोल्स नहीं सेट हो पाते ना कि हमको ये करना है या ये करना है, मैम, क्रिएट होने लग अगर जाती है। गोल गोल की बात देखी जाए, अगर गोल सेट करने की बात है जी, तो मतलब एक फाउंडेशन है। अगर आपका हम्म। गोल सेट का मतलब ये आता है टू डू लिस्ट से, एक्शन हमने जी टास्क करना कौन सा है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, नीड बेसिस कौन सा है, अर्जेंसी बेसिस कौन सा है, ये पहले प्री डिसाइड करना पड़ेगा आपको। वो टू डू हाँ लिस्ट जी। आपको बनानी पड़ेगी। वो टू डू लिस्ट है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा हमारे दर्शकों को। वो 4 क्वार्टर जी में हम रख के टू डू लिस्ट को रख सकते हैं, जिसमें टास्क हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क हैं, वेरी अर्जेंट टास्क हैं, उनको डिफरेंशिएट करके हम चीजों को जान सकते हैं कैसे वो शेड्यूलिंग करनी है, कैसे वो टाइम को बैलेंस करना है, मैनेज करना जी। और फिर उसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स के लिए होता है कि वो पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार में इतना सारा पढ़ने के लिए रख लेते हैं कि है। मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन टाइम नहीं सेट करते उन चीजों के लिए कि हाँ, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए या इस पर्टिकुलर लेसन के लिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इतना समय मुझे डिस्कस देना है। तो इससे क्या होता है, जब वो टाइम नहीं बैलेंस कर पाते, टाइम नहीं उसको चीजों को दे पाते हैं, तो किसी में ज्यादा समय लग जाता है और किसी में बहुत कम समय दे पाते हैं। तो उससे फिर वही स्ट्रेस की स्थिति आती है कि मैंने आज इतना डिसाइड किया था, इतनी टू डू लिस्ट थी मेरी, और मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि टाइम भी सेट नहीं होता। तो कोई टू डू लिस्ट आप बना रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम भी सेट करना पड़ेगा कि हाँ, ये वाला काम है, इसको मुझे इतने टाइम में खत्म करना है। फिर ये वाला काम है तो मुझे इसको इतने काम में टाइम में खत्म करना है। और उसके अलावा एक छोटे छोटे ब्रेक्स भी बहुत जरूरी हैं कि कोई डिफरेंशिएट। एक टास्क खत्म हुआ जी, जैसे कोई एक टास्क खत्म हुआ तो उसके बाद में 10-15 मिनट का ब्रेक हो जाए, ताकि जो माइंड है वो फिर से फ्रेश हो जाए,
कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ म्यूजिक सुन लिया, एनीथिंग, थोड़ी सी वार्म अप कर लिया। वो रिबूट होने के जी लिए कहीं ना कहीं, जैसे हमारा फोन है जो गर्म हो जाता है, हैक हो जाता है, तो रिबूट होने के लिए हम उसे रिबूट करते हैं। ब्रेन को भी रिबूट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं, वो मैडम कह रहे हैं, जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो लेना चाहिए बीच में। बिल्कुल, तो उसमें क्या है, वो नेक्स्ट बहुत टाइम, जरूरी है। नेक्स्ट जी टाइम जी। वो मोर एनर्जी से आप कहीं ना कहीं आप जुड़ते हो अपने हम्म। काम के लिए। तो उसी में आप बता रहे थे मैम, जो चीजें हैं जो मतलब हम क्या है, मैच में घुस जाते हैं, एक जाल बना बना लेते हैं, हर टॉपिक को छेड़ते हैं, जो मतलब हर सब्जेक्ट छेड़ लिया, उसमें टॉपिक छेड़ लिया, आगे माइक्रो निश में कुछ कोई भी चैप्टर भी छेड़ ली। तो ये चीजें हम्म। हैं जो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन है जो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। ये मतलब फोकस ब्रेन है, अगर हमने बढ़िया काम कराना है ब्रेन से, तो उसमें क्या है, सबसे बेस्ट चीज है जो आप एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, वो टॉपिक टॉपिक को गहराई से आप खत्म कीजिए। प्योरिटी वाइज का मतलब ही ये है, काम काम है जो खत्म करने को ही काम खत्म करना कहते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट आपको हर्डल नहीं दिखेगी, ऑब्स्टेकल नहीं दिखेगी, अगर आप उसको लीड करेंगे काम खत्म करने के लिए। तो जी खत्म काम खत्म करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करना पड़ेगा, तब आप फ्लो स्टेट में आएंगे। फ्लो स्टेट में ही बिल्कुल। रिजल्ट आते हैं। हमारा ब्रेन है जो काम ही फ्लो स्टेट में करता है, वहां फोकस बनता है। जब आपका फोकस बनता है, आप नेक्स्ट पे चले जाते हो, वो फिर से दोबारा से ब्रेन को वहां से उठाते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं वो रिजल्ट इसीलिए नहीं दिख पाते, डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है, फोकसिंग हो ही नहीं पाती है एक जगह। और इसके साथ ना एक प्रॉब्लम और आती है कि ये इजी है, इसको हम बाद में करेंगे, ये इजी है, इसको हम बाद में करेंगे। तो पहले इंसान क्या ढूंढता है, जो टफ दिखते हैं, तो ये टफ है, इसको हम पहले कर लेते हैं। तो जो टफ के चक्कर में जो इजी टास्क होते हैं वो बैक होते जाते हैं, पीछे होते जाते हैं, पीछे होते जाते हैं, पर शायद उनकी वैल्यू पहले हो, है ना, वो वो आपको करने पहले हो। मोटिवेशन दे सकते हैं, अगर आप इजी टास्क हाँ पहले कर देते। बिल्कुल, उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, और इससे जब एक टास्क खत्म हो जाएगा तो माइंड को क्या रहेगा, माइंड को ये संदेश जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि तुमने एक काम कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो उससे एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, और उससे आपके दिमाग को ये एक कहते हैं कि अच्छा फील होगा कि मैंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, यानी कि मैं अब इस सेकंड वाले को और करता हूँ, और एनर्जी से करते हैं उसके उस टास्क को, और उसमें अपनी जान लगाते हैं, या और थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बढ़ाते हैं उस लेवल पे। फिर जब सेकंड इजी टास्क भी हो गया, तब माइंड को फिर गया कि तुमने दो टास्क कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब नेक्स्ट लेवल पे और एनर्जी बढ़ती है, और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो ये कॉन्फिडेंस से बहुत बढ़ता जरूरी है, है। कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अगर टास्क कर रहे हो और आपके बराबर सारे टास्क हैं, बराबर सारे चैप्टर हैं, तो ऐसा नहीं है कि इजी वाला आप पीछे छोड़ दो, बल्कि इजी वाले को आप एक बार ट्राई करो, पहले से। ताकि वो जल्दी हो जाए। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो इस तरह हमारे दर्शकों, ये मैडम कुछ इसमें आपको स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं, तो इन स्ट्रेटजियों से आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हो और फ्लो स्टेट में बढ़िया रिजल्ट लेके आ सकते हो। कहीं ना कहीं हम्म। जब आप छोटे टास्क कर लेते हो पहले, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, तो खुद के खुद आपको भी कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है फ्लो स्टेट में आने के लिए। जी बिल्कुल। और इन सब चीजों के अलावा भी अगर आपके पास में एनर्जी आप फील करना चाहते हो, या आप अच्छा फ्रेश फील करना चाहते हो, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज जिन्हें हम कहते हैं वार्म अप टाइप की, वो आप कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग में कर लिया, चाहे इवनिंग में कर लिया, या कोई ब्रेक मिला उस पर थोड़ा सा वॉक पे चले गए, हाँ जी, या थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक सुन लिया, या एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बिल्कुल। फिजिकली आपको ना, फिजिकल आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। तो दर्शकों, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो मैडम टिप्स दे रहे हैं, ये काफी एक्सपर्ट टिप्स हैं, जो हमारी बॉडी का जब हम वर्कआउट करते हैं, तो हमारा न्यूरो सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है, वो बढ़िया रिजल्ट लेके आता है कहीं ना कहीं कम समय में। जी हाँ जी बिल्कुल, मैम। क्योंकि ब्रेन में हमारे क्या है, केमिकल्स और इस तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत सुस्त पड़ा हुआ था बॉडी फंक्शन हमारा, वो और एक्टिव हो जाता है एक्सरसाइज करने के बाद। तो एक्टिवली जब आप किसी काम को करोगे, तो उसमें 100% रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। ये तो मैम आज
हमारा टाइम मैनेजमेंट का रहा, और आप कौन से आपने देखे हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे यूथ में मतलब हर्डल्स आएंगे जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए? एक मिनट सर, सॉरी, क्या आपने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया जो एक्चुअली। मतलब जो हमारे यूथ को आगे बढ़ने के लिए आपको सोसाइटी में आपने ऑब्जर्व किया जो हर्डल्स आई हैं? हर्डल्स की बात करें तो सर एक्चुअली ना आजकल जो देखा जा रहा है कि लोग बहुत ऑब्जर्व टाइप के हो गए हैं, मतलब बहुत कंज्यूम हो गए हैं, किसी से कुछ मिलना नहीं, किसी से कुछ बात नहीं करनी है, या इसके अलावा अपने आप में ही खोए रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है, क्योंकि कोविड का टाइम है। कोविड में हर कोई अपने आप में दूर रहने की कोशिश करता है, बट ये दूर रहने के चक्कर में लोग बहुत बहुत अपने आप में ही एक सेल्फ सेंटर्ड फील करने लगे हैं। इससे रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के मिलने जुलने में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं भी कोई जाता है तो आजकल यही होता है कि नहीं, थोड़ा सा दूर रहो, बच के रहो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इससे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, किसी किसी में एंग्जाइटी शुरू हो गई है, कोविड एंग्जाइटी जिसे कह रहे हैं। कोई किसी किसी में तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं, आपसी रिलेशनशिप्स बहुत खराब हो रहे हैं आजकल, मैं देख रही हूँ। एक्चुअली केसेस भी आते हैं ऐसे, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई है या फैमिली में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये भी बहुत सारा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो आज ये प्रॉब्लम, ये लेवल है कि सारे स्कूल्स बंद हो गए हैं, 1 साल 1.5 साल से कोई पढ़ाई नहीं हो रही। तो जो स्टूडेंट्स थे, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनका जो स्टडी लेवल है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम तब आएगी जब वो वापस से स्टडी में जाएंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, जो जो लास्ट टाइम पे अपर लेवल का था, उसमें भी बहुत रिड्यूस होगा। क्योंकि एक ब्रेक के बाद में कोई चीज करने पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है उस चीज को दोबारा से शुरू करने पर। तो कई बार ये भी देखा जा गया है कि बच्चों में आजकल पढ़ाई को लेकर कुछ भी एंथुसियाज्म नहीं है, कुछ भी उनके अंदर एक्टिवनेस नहीं है। मेरे अपने ही आसपास में मैं देखती हूँ। और करियर को लेकर फिर उनको कोई ये भी फिक्र नहीं है, ना नॉलेज भी है कि मुझे आगे करना क्या है, कैसे करना है, कुछ नहीं। ये बहुत बहुत लाइटली ले रहे हैं बच्चे, जो कि अभी उनको लग रहा है कि ठीक है, और पेरेंट्स भी अभी इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं। बट जब सेशन शुरू होंगे, कभी स्कूल्स भी ओपन होंगे, पढ़ाई शुरू होगी, तो जो स्ट्रेस लेवल होगा वो बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल का होगा। तो इसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को और पेरेंट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत, आप समझिए कि 1 1.5 साल का गैप बहुत होता है, और ऑनलाइन क्लासेस में इतना कुछ नहीं बच्चे हाँ, सीख पाते हैं, क्योंकि वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं वो इस चीज टेंशन में। दे ही नहीं पा रहे हैं, लर्निंग आउट ऑफ बिल्कुल। टेंशन। तो वो टेंशन दे ही नहीं पा रहे हैं, इन्वॉल्व हो नहीं पा रहे हैं, जैसे आप बता ही रहे हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स को चाहिए उनकी पर्पज ऑफ लाइफ बताना। मतलब वो लाइफ में उनकी एग्जिस्टेंस बनेगी कैसे, वो सरवाइव कर कैसे पाएंगे, वो अपनी डिजायर लाइफ कैसे जी पाएंगे, ड्रीम लाइफ कैसे कैसे जी पाएंगे। तो उसके लिए उन्हें पहले, आप जैसे जो एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को चाहिए भी उनकी काउंसलिंग एक बार हो जानी चाहिए, ताकि उनको एक पाथवे जनरेट हो जाए, सही दिशा मिल जाए उनको कैरियर गोल सेट करने के लिए, उनको दोबारा से रेडी करने के लिए, एनर्जी भरने के लिए। बिल्कुल। और आज अब आप ये देख लीजिए कि अब जब वापस से सेशन शुरू होंगे, स्कूल्स ओपन होंगे, और कोरोना के टाइम से लेकर अब तक इंडस्ट्रीज में बहुत ऊपर नीचे का लेवल हुआ है। कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, कुछ चालू हो गई हैं, कुछ न्यू बिजनेस शुरू हुए हैं। यानी कि बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है आपके आसपास में। तो उन चीजों के बारे में सोचना, जानना, उनकी नॉलेज रखना, क्योंकि जो बच्चे आजकल 12th पास करके बाहर जाएंगे, उनको तो कोई आइडिया भी नहीं है कि आजकल ट्रेंड में क्या है, क्या चीज करने पर आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, कौन सा कोर्स करने पर, कौन सी पढ़ाई करने पर, कौन सा सब्जेक्ट यूज करने पर। ना तो आपको आपकी पर्सनैलिटी का पता है, ना ही आपको आपके इंटरेस्ट का पता है, क्योंकि इसमें तो सब मिक्स हो चुका है आजकल। किसी बच्चे को किसी अपने इंटरेस्ट लेवल का कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। तो इन सब चीजों से मिक्स होकर फिर ट्रेंड में क्या चल रहा है आजकल, वो चीज भी देखना। फिर इन सब चीजों में आप कहाँ पे किस लेवल पर आ रहे हो, वो फिर ऑब्जर्व करना। उसके बाद में ही डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सा फील्ड चुनना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, जो कि आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा। इसमें मैं तो मेरे इसके लिए करियर काउंसलिंग, हाँ, हाँ, बिल्कुल, इसके लिए करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, हाँ, जो कि
अब जो सेशन स्टार्ट होंगे, जो स्कूल स्टार्ट होंगे, तो बच्चों को बहुत जरूरी है कि वो अपने काउंसलर से करियर काउंसलिंग की एक बार जरूर सेशंस लें, ताकि उनको क्लियर हो कि उन्हें करना क्या है। मैम जी उसमें, हाँ बिल्कुल मैम जी, मतलब हमारे दर्शकों को यही मैं बताना चाहूंगा, जो मैडम बता रहे हैं अभी ट्रेंड इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इतनी डिसरप्शन आ रही है, चेंजेस इतने जल्दी आ रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। हमारे जो स्टेक होल्डर हैं जिन पे असर है इन चीजों का, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे उनके माता पिता है, तो वो उन चीजों को लाइटली ले रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इनकी वैल्यू क्या है उनकी आने वाली लाइफ में, उनके ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर। बिल्कुल। जी। ये अभी बहुत मतलब बहुत अभी वो चीज लाइटली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहले सबसे ज्यादा तो हाइप में है कोविड कोविड कोविड। यही हाइप में चल रहा है, यही दिमाग में चल रहा है, तो इससे बचा जाए, इससे दूर रहा जाए, इससे हमें कैसे बचना है, बस यही सब चल रहा है इस चीजों में। वो वाली मेन बातें ध्यान से जाती जा रही हैं, मेन उन पे आई मीन कोई बात नहीं कर रहा उनके ऊपर, किसी चीज किसी का कोई ध्यान नहीं है। पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को कह रहे हैं ठीक है, मोबाइल चला रहा है चला ले, घूमने जा रहा है घूम ले, और टाइम पास कर रहा है, गेम खेल रहा है खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? वो क्योंकि पेरेंट्स को, हाँ पूरे यही 20। हाँ भी उन पेरेंट्स को ये हो रहा है भी उन्हें पेरेंट्स को डिस्टर्ब तंग नहीं कर रहे हैं, वो मोबाइल के साथ चिपके हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा नुकसानदायक चीजें हो सकती हैं अगर उनको बैलेंस ना किया गया, मैनेज ना किया गया और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग ना की गई। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। अभी एक एग्जाम्पल ही आप ले लीजिए, मेरा नेफ्यू था, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल रियलिस्टिक हो तो ज्यादा बेहतर है। मेरा बिल्कुल मैम। नेफ्यू है 6 साल का, 6-7 साल का है। तो पहले वो जब भी स्कूल ओपन थे कोविड से पहले, अच्छा खासा पढ़ाई करता था, बहुत टॉप क्लास पढ़ाई में अच्छा था, सेकंड थर्ड हमेशा आती थी उसकी। बट अब ऐसी सिचुएशन है कि उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि एक 6-7 साल के बच्चे के लिए जो एंट्री लेवल होता है जिसमें वो लिखना बोलना बोलना सीखता है, लिखना बोलना जिसमें वो सीखता है कि कैसे हम एक सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे हम उसको बोलते हैं, वो उसकी एंट्री लेवल की क्लासेस तो चली गई, वो तो खत्म ही हो गई, जो फर्स्ट सेकंड वाली लेवल की क्लासेस थी। तो अब ये कंडीशन है कि उसको कुछ भी नहीं पता, उसके लिए तो ये फिर से शुरुआत से शुरू करने वाली बात हो गई, और तो पूरा टाइम उसका सिर्फ और सिर्फ फोन में जाता है सर। ऐसे वो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग अपनी कभी डेवलप ही नहीं कर पाएगा, ग्रोथ कैसे होगी उसकी, बिल्कुल। वो क्योंकि क्रिएटिविटी एज तो वो आएगी नहीं उसकी। नहीं आएगी, क्योंकि आपके एज तो वो 2 साल निकल गए, लेकिन वो 2 सालों में वो क्या सीख सकता था क्या नहीं सीख सकता था, वो तो सब गया। ऑनलाइन क्लासेस में सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस ली कैसे जा रही हैं, बच्चे ऑनलाइन, बैठे रहते हैं, हाँ टीचर जी हाँ, बोलती रहती है। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा है ऑनलाइन में, उन्हें कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, उनको प्रॉपर रीडर नहीं किया जा रहा। मतलब कहने का इसमें पेरेंट्स का रोल था सबसे बड़ा, उनको सुपरवाइज करने का, उनकी डेली एनालिसिस करने का रिपोर्ट को, तो वो भी सही ढंग से निभा नहीं पाए क्योंकि बच्चों को हमारे एक्चुअल हो गए हैं, वो एक टीचर के डर से ही काम करते हैं ज्यादातर, देखने को मिलता है उनमें सेल्फ इंडक्शन है ही नहीं है, मोटिवेशन है ही नहीं है अंदर से भी, वो खुद इंटरेस्ट लेके एक्टिविटीज करें अपनी जो भी है, चाहे होमवर्क है या स्कूल वर्क है जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं है, जो बड़े लेवल के बच्चे हैं, 8th क्लास हुआ, 10th क्लास हुआ, 12th क्लास हुआ, इन बच्चों में भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि मुझे कोई वॉच नहीं कर रहा, मुझे ये कोई वॉच नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा। ये तो फिर ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करा सकता हूँ। ये वाली ये सिचुएशन हर बच्चे में आ रही है। ये कहीं ना कहीं एक्सेस में तो नुकसान ही है मैम, क्योंकि रिलैक्सेशन भी एक टाइम पीरियड तक ही होती है, इतने टाइम में तो उनकी हैबिट्स में डल जाएंगी चीजें, जो डिसिप्लिन है बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म करके बैठे हैं अपना वो, तो आने वाले टाइम में वो कैसे प्रोडक्टिव बना पाएंगे अपने आप को, ना स्टडी में ना अदर एक्टिविटीज में ना क्रिएटिविटी में। ऑब्वियस है। और धीरे धीरे करके ये हैबिट जो है आपकी रिलैक्स करने की, छोटे छोटे ब्रेक, फिर आप टाइम टू टाइम रिलैक्स ले रहे हो, फिर आपका रिलैक्स का टाइमिंग बढ़ता जा रहा है कि हाँ ठीक है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये इस तरह से आप कल के ऊपर बात टालते जा रहे हो। तो धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हो रही है प्रोक्रेस्टिनेशन की, हाँ बिल्कुल। यानी कि चीजों को कल पे टाल, टालना, हाँ जी टाल दें। टालते रहना टालते रहना। और ये एक हैबिट की तरह फिर आपके हाँ अंदर आ रही है, फिर आप समझ भी नहीं पा रहे, आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन ये आपके अंदर आ जा रही है, फिर आप
चाहे बहुत जरूरी काम भी हो उसको भी आप फिर टालना शुरू कर देते हैं। तो मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जो मैडम कह रहे हैं, जो जो भी गलत हैबिट्स जो आपके बच्चों में पड़ रही हैं, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, उन चीजों को टालना है, एक्शन नहीं लेना है, चाहे वो इनडिसिप्लिन होना है, तो इन सभी चीजों को आने वाले टाइम में उनके फ्यूचर के लिए ये चीजें सही नहीं है, तो उनकी क्रॉस करेक्शन करानी बिल्कुल जरूरी है। तो आपको ऐसे एक्सपर्ट टिप्स की जरूरत पड़ सकती है उनकी। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको वो कोई थेरेपी भी दे सकते हो, चाहे वो मोटिवेशन थेरेपी है, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग है। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं आपको उनको रेज्यूट करने के लिए वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई पाथवे तो चूज करना ही पड़ेगा। जी, ओके, थैंक यू तरुण हाँ जी, जी, हाँ जी, आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएट किया है, उसके लिए मुझे आपने इनवाइट किया उसके लिए भी हाँ आपको बहुत बहुत हाँ थैंक जी, यू। और मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखिए, चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, लाइटली मत लीजिए किसी भी चीज को, किसी भी काम को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू है, आज नहीं है तो कल उसका असर पड़ेगा। तो फोकस कीजिए कि मेरे लिए क्या इस समय जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों के लिए आपने कीमती समय निकाला। तो जी दर्शकों, कोई भी आपको इंक्वायरी है, चाहे आपको नंबर नीचे मैं फ्लैश कर दूंगा, चाहे आप मैडम से भी, मैडम अलाउ करोगे आप दर्शकों को कोई जी इंक्वायरी जी, के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मेरा नंबर डाल दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैडम का नंबर मैं नीचे फ्लैश कर दूंगा, और मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है। कोई भी इंक्वायरी हो आप कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। कोई भी सुझाव आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए भी दे सकते हो। तो हमारे टॉक शो में ऐसे ही बने रहे। चैनल को इंफॉर्मेटिव वीडियो फटाफट देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। जी जी, ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।